अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और प्यारे शागिर्दों। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबको मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। आज का जो हमारा सबक है वो है ज़रबुल मिसल पार्ट 3। जी हाँ, इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ ज़रबुल इमसाल के बारे में बताऊंगी और उनके मायने भी बताऊंगी। चलें तो शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली ज़रबुल मिसल है और ये बहुत मशहूर ज़रबुल मिसल है। ये है आसमान से गिरा खजूर में अटका। दोबारा सुनिए, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका मतलब ये होता है कि इंसान अगर किसी एक मुसीबत में मुब्तला हो तो अभी वो उस मुसीबत से निकला ही ना हो कि वो किसी दूसरी मुसीबत में फंस जाए, यानी कि एक परेशानी से निकलकर दूसरे परेशानी में फंस जाना। तो उस वक़्त मुहावरतन ये बोला जाता है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, कि एक परेशानी अभी ख़त्म नहीं हुई और दूसरी शुरू हो गई है। हाँ जी, अब हमारी दूसरी ज़रबुल मिसल है, ये है आम के आम गुठलियों के दाम। जी हाँ, इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा काम, कि आप कोई ऐसा काम करें जिसमें हर सूरत में आपको नफ़ा ही नफ़ा हो, हर तरफ से आपका ही फ़ायदा हो, कोई ऐसा काम। इसका मतलब एक और आसान लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि दोहरा फ़ायदा होना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कह सकते हैं कि जी आपने आम भी खा लिया और उसकी गुठली से भी फ़ायदा उठा लिया, तो उस वक़्त ये ज़रबुल मिसल बोली जाती है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी हर सूरत नफ़ा ही नफ़ा होना। हाँ जी, ये अब हमारी अगली ज़रबुल मिसल है, ये है अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को दे। दोबारा सुनिए, अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को दे। इसका मतलब ये होता है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी अजीज़ों को ही हर तरह से फ़ायदा पहुँचाना, आम लोगों की मदद करने की बजाय सिर्फ अपनों को ही नवाजना, दूसरों को बस बातें ही सुनाना, और जो फ़ायदे वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ अपनों को ही देना, अपनों का ही ख्याल रखना। तो उस वक़्त ये ज़रबुल मिसल बोली जाती है अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को दे। जी ये देखिए, अब हमारी अगली ज़रबुल मिसल है अंधा क्या जाने बसंत बहार। जी, इसमें इस ज़रबुल मिसल का मतलब है कि जिसमें तमीज़ का मादा ही नहीं है, यानी कि जिसे कोई अक्ल, कोई तमीज़, कोई समझ ही नहीं है, तो वो किसी चीज़ की कदर नहीं कर सकता, वो किसी चीज़ की कदर जानता ही नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ की असलियत के बारे में कुछ समझता नहीं, कुछ पहचानता नहीं। जैसे अब ये इस तस्वीर में एक बच्चा है, इसको सफाई सुथराई की अहमियत के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई कितनी ज़रूरी है, और ये ऐसे ही कचरा फेंक के जा रहा है। तो इस तरह के मौके पर कहा जाता है अंधा क्या जाने बसंत बहार, कि इस इंसान में तो इस चीज़ की कदर ही नहीं है, तो इसलिए इसको पता ही नहीं कि ये चीज़ कितनी कीमती है। जी, अब ये अगली ज़रबुल मिसल है, ये भी एक बहुत मशहूर ज़रबुल मिसल है, ऊँट के मुंह में ज़ीरा। हाँ जी, ऊँट के मुंह में ज़ीरा ज़रबुल मिसल का मतलब होता है कि किसी चीज़ का ज़रूरत से बहुत कम होना, यानी कि चीज़ की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत मिकदार में वो चीज़ चाहिए, लेकिन असल में वो चीज़ बहुत कम होती है। जैसे अगर हम कहें कि किसी बड़े पेट वाले को, ज़्यादा भूख रखने वाले को थोड़ी सी चीज़ खाने के लिए दे दी जाए, तो हम कहते हैं कि जी इसके लिए तो ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। यानी कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा खाना खाता है तो हम कहते हैं कि ये तो इतना पेटू है, एक प्लेट चावल तो इसके लिए ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है, यानी कि ये चीज़ इसकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम है। तो उस मौके पर हम कहते हैं ऊँट के मुंह में ज़ीरा। जी, अब ये हमारी अगली ज़रबुल मिसल है ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका मतलब ये होता है कि दुकान जो है वो खूब सजी हुई हो मगर माल ख़राब हो। तो ये तो इसका लफ्ज़ी मायनी है ना, तो इसका जो असल मायनी है वो ये है कि किसी का नाम तो बहुत मशहूर हो, बहुत फेमस हो, लेकिन असल में उसकी कोई हैसियत ना हो, अंदर से वो खोखला हो, अंदर से उसकी कोई हैसियत ना हो, बस बातें ही बातें वो करना जानता हो। तो उस वक्त ये बोला जाता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। जी, अब ये हमारी अगली ज़रबुल मिसल है एक अनार 100 बीमार। इसका मतलब ये होता है कि किसी एक चीज़ के बहुत से ख्वाहिशमंद हों, बहुत से ज़रूरतमंद हों।
जैसे कि तस्वीर में मैंने आपको एक मिसाल दी है कि जैसे आजकल पैसे के पीछे लोग बहुत भागते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पैसे के लिए तो ये ज़रबुल मिसल पूरी उतरती है कि एक अनार 100 बीमार, यानी कि हर कोई पैसे को हासिल करना चाहता है, पैसा हासिल करना चाहता है, किसी एक चीज़ के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद होना। जी, अब ये हमारी अगली ज़रबुल मिसल है, भैंस के आगे बीन बजाना। इसका मतलब होता है कि किसी बेवकूफ़ के सामने कोई हुनर दिखाना या दानाई की बातें करना फजूल है। बेवकूफ़ को कुछ समझ नहीं आएगा, वो अपनी समझ के मुताबिक ही सोचेगा और फैसला करेगा, यानी कि उसने अपनी समझ के मुताबिक ही बात को समझना है। आप उसे चाहे जितना मर्जी समझाते रहें, तो उस मौके पर यह बोला जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाना। जी, उम्मीद है कि आपको ये तमाम ज़रबुल इम्साल और इनके मायने अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।